नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुंडली की बात चैनल पर। आज हम परसों होने वाले 7 सितंबर 2025 को होने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को लेकर हमेशा लोगों में एक जिज्ञासा भी रहती है और डर भी रहता है। कहाँ पर लोग इसे शुभ मानते हैं तो कहीं इसे अपशकुन कहा जाता है। तो जानेंगे इसकी असलियत क्या है, ग्रहण होता कैसे है और मानवीय जीवन, प्रकृति, राजनीति और राशियों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। और सबसे ज़रूरी सवाल कि ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश आज के वीडियो में करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि चंद्र ग्रहण होता कैसे है। जब पृथ्वी अपनी परिक्रमा करते करते सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के बीच आ जाती है और अपनी छाया जब चंद्रमा पर डाल देती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। इस बार जो ग्रहण लगने जा रहा है वह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में ढक जाएगा और उस समय चंद्रमा का रंग लाल या तांबई दिखने लगेगा, इसलिए इसे ब्लड मून भी कहते हैं। आने वाले 7 सितंबर 2025 को ये जो ग्रहण होगा वो रात 9:57 पर शुरू होगा। ग्रहण का मध्य जो है वो 11:42 पर होगा और इसका मोक्ष जो है वो रात 1:27 पर होगा और इसके साथ ये ग्रहण खत्म होगा। ये जो ग्रहण है ये भारत के साथ संपूर्ण एशिया खंड, अफ्रीका खंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ और नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, इन सारे प्रदेशों में दिखने वाला है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो यह केवल एक खगोलीय घटना है और कुछ नहीं। नासा और इसरो भी कहते हैं कि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से, फल ज्योतिष के माध्यम से इसके कई गहरे मायने भी है। तो वही जानने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी देश की राजनीति या देश पर इसका असर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि यह ग्रहण भारत और एशिया में दिखने वाला है। तो इसका असर, ये ग्रहण जहाँ दिखेगा उन सारे प्रदेशों पर पड़ेगा, तो हमारे देश पर भी पड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। सबसे पहले पुराने मान्यता प्राप्त ग्रंथों के बारे में बात करेंगे। बृहद संहिता के आचार्य वराहमिहिर ने लिखा है कि ग्रहण का असर सिर्फ मनुष्य पर ही नहीं बल्कि राष्ट्र, राजा यानी शासक पर भी पड़ता है। इस दौरान जनता में असंतोष फैल जाता है, नेताओं को चुनौतियां मिल सकती है या कोई ऐसे अचानक घटनाएं घट सकती है। ये सब इस काल में देखी जा सकती है। मतलब इस समय किए गए राजनैतिक फैसले देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। इस बार ग्रहण थोड़े समय के लिए राहु के शतभिषा नक्षत्र में और गुरु के पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में लगने जा रहा है। और राजा यानी शासक के खिलाफ इस दौरान झूठे आरोप लगना, लोगों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश करना, बेमतलब की बातें जनता के मन में डालना, तरह तरह की कोशिश करके शासक की छवि खराब करने की कोशिश करना और उनकी की गई अच्छी बातों को नज़रअंदाज करना, ये सब हो सकता है। बृहद पाराशर, होरा शास्त्र और जातक पारिजातक जैसे ग्रंथों में भी ग्रहण को गंभीरता से लिया गया है। मंत्रेश्वर जी ने लिखी फल दीपिका में बताया गया है कि जब ग्रहण किसी राशि और नक्षत्र पर लगता है तो उस राशि या नक्षत्र के प्रभाव के जातकों को विशेष सावधानी ग्रहण के दौरान पहले कुछ समय और बाद के कुछ समय तक सावधानी बरतनी चाहिए।
और पौराणिक कथाओं की बात करें तो अमृत मंथन की कथा तो आप सभी जानते होंगे, उससे परिचित होंगे, क्योंकि राहु और केतु इनका जन्म तो वहीं से हुआ ऐसा माना जाता है और उन्हीं के कारण सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगता है ऐसा बताया गया है। यानी हमारे ऋषि और मुनियों ने खगोलीय घटनाओं को हमें समझाने के लिए प्रतिमात्मक भाषा का इस्तेमाल किया है। तो आइए जानते हैं मानव जीवन पर इसका क्या असर हो सकता है। दोस्तों देखिए, चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए चंद्र ग्रहण का सीधा असर हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। ग्रहण काल में मन अशांत हो सकता है, मन को बेचैनी हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। इतना ही नहीं और कई बार निर्णय क्षमता भी प्रभावित होती है, ऐसा देखा गया है। अगर हम गर्भवती महिलाओं के लिए बात करें तो परंपरागत रूप से ग्रहण को देखने की मनाही है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी पुष्टि तो नहीं है, लेकिन सावधानी रखना हमेशा अच्छा माना गया है। प्रकृति पर इसका क्या असर हो सकता है? सबसे पहले पुराने ग्रंथ क्या कहते हैं? बृहद संहिता के अनुसार ग्रहण के आसपास यानी कुछ 4-6 महीने पहले और ग्रहण के बाद 4-6 महीने तक इसका बड़ा असर मौसम और जलवायु में देखने को मिलता है। इसमें बदलाव होने की या इसमें परिवर्तन देखने के उदाहरण मिल सकते हैं, ऐसा परिणाम मिल सकता है। कहीं ज़्यादा बारिश होना, बाढ़ जैसी स्थिति होना, तो कहाँ सूखा हो जाना, आंधी या तूफान या भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाएं इस समय देखी गई है और ये प्रभाव ग्रहण से कुछ महीने पहले और कुछ महीने बाद तक देखा जा सकता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान और उसके दूसरे ही दिन सूडान जैसे देशों में बड़े भूकंप या लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हुई। हमारे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इन जैसे इलाकों में महाभयानक बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो ये फर्क आ जाता है। आपने अक्सर देखा भी होगा कि ग्रहण के दौरान जानवरों का व्यवहार बड़ा अजीबोगरीब होता है और पशु पक्षी चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की रोशनी से और प्राकृतिक लय से इसका सीधा संबंध है। यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लग रहा है। शतभिषा का तो थोड़ा सा ही अंश इसको मिलता है, बाद में गुरु के पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा असर कुंभ राशि, सिंह राशि, मकर राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन 6 राशि के ऊपर या इन 6 राशि के जातकों के ऊपर इसका ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले कुंभ राशि वाले, इन दिनों में मानसिक तनाव और आपके संबंधों में उलझने होना, झगड़े या मतभेद होना ये हो सकता है। नौकरी में हो तो बाधा उत्पन्न हो सकती है, वहाँ दूसरों से सहयोग आपको कम ही मिलेगा। आपको सिर दर्द भी हो सकता है। इस समय बिना सोचे समझे लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं। इस दौरान यानी आने वाले कुछ 4-6 महीने तक आपको एक्सीडेंट होने से बचना चाहिए। आप अगर बिजनेस पार्टनर के साथ कोई बिजनेस कर रहे हो तो उनके साथ या अपने बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ आपको तालमेल बनाकर रखना चाहिए। अब जानते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए करियर में बाधा उत्पन्न होना, अपने नौकरी में हो तो अपने पद की चिंता होना, सोशल वर्क में हो तो भी आपके मान सम्मान में कुछ न कुछ कमी निर्माण होना, काम का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ना, कोई कॉन्स्पिरेसी आपके खिलाफ निर्माण होना। अगर आप नौकरी में हो तो प्रमोशन में देरी होना, अपने जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ का निर्माण होना तथा उसके साथ आपकी अनबन होना, इन जैसी चीज़ें हो सकती है। अगर आप भी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और पार्टनर के साथ संबंधों में बिगाड़ निर्माण हो सकता है।
कोर्ट कचहरी के मामले निर्माण हो सकते हैं या पहले से अगर चल रहे हो तो उसमें तकलीफें बढ़ सकती है। इसके बाद जानते हैं मकर राशि वाले जातकों के बारे में। आपके कुंडली के धन भाव, उसी को ज्योतिष में मारक भाव भी कहा जाता है, तो ये ग्रहण उसमें लगने जा रहा है। किसी न किसी बात के कारण आने वाले कुछ महीने में आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। किसी वजह से चोट लगना, एक्सीडेंट होना, इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने दांत, मुंह, गला या आंखों से संबंधित किसी न किसी बात को लेकर आपको तकलीफ हो सकती है। फैमिली में या रिश्तेदारों के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। अपने जीवन साथी के साथ आपको भी तालमेल बनाकर रखने की ज़रूरत है। अगर आप भी कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो उसमें अड़चनें आना, दिक्कतें आना, ये चीज़ें हो सकती है। इसके बाद जानते हैं कर्क राशि वालों के जातकों के बारे में। कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में स्थित कुंभ राशि में ग्रहण होने वाला है, इसलिए आने वाले समय में आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, जैसे कि चोट लगना या एक्सीडेंट होना, क्योंकि अष्टम भाव आपका एक्टिवेट हो चुका है। किसी बात को लेकर आपको टेंशन होना या तनाव उत्पन्न होना, ये चीज़ें हो सकती है। धन हानि होने के संकेत है, तो कुछ निर्णय करते समय सोच समझ के करने पड़ेंगे। कमर या कमर के निचले हिस्से को लेकर या पीठ से लेकर आपको कुछ तकलीफ हो सकती है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी या पीड़ा उसे भी हो सकती है। अगर आप भी कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों के बारे में अब जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के चतुर्थ भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है, तो अपने खुद के स्वास्थ्य की तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। इन दिनों में पारिवारिक तनाव जो है वो बढ़ सकता है। अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हो, पब्लिक सेक्टर में आप अगर कुछ काम कर रहे हो, तो आने वाले कुछ महीने में उसमें तकलीफें आ सकती है। जैसे फिजूल की बातें आपके खिलाफ करने की कोशिश की जाएगी, आपकी छवि खराब करने की कोशिश हो सकती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। चेस्ट इन्फेक्शन या फेफड़ों से संबंधित कुछ तकलीफ है, हार्ट से संबंधित कोई तकलीफ आपको हो सकती है। भूमि, घर, वाहन इत्यादि से संबंधित कोई न कोई समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में ये ग्रहण लगेगा। तो खुद के स्वास्थ्य के साथ माता के स्वास्थ्य के तरफ भी ध्यान देकर आपको चलना चाहिए। अब जानते हैं मीन राशि। देखिए, आपके कुंडली में 12वें घर में स्थित कुंभ राशि में ये ग्रहण लगेगा। 12वां भाव यानी व्यय भाव। चंद्रमा आपके कुंडली का पंचमेश है, तो मानसिक तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके संतति को लेकर भी कुछ तकलीफ हो सकती है, जैसे उसकी प्रगति में बाधा आना या उसमें चिड़चिड़ापन होना, या पढ़ाई क्षेत्र में उनके जीवन में कुछ न कुछ अड़चने उत्पन्न होना। आप जो प्लानिंग करते हो या कर रहे होते हो उसमें बाधा उत्पन्न होना, प्लानिंग फेल हो जाना, आपके आपसी रिश्तों में गलतफहमियों का निर्माण होना, ये चीज़ें हो सकती है। पेट से संबंधित कोई न कोई तकलीफ निर्माण हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट से संबंधित कोई काम कर रहे हो तो उसमें नुकसान हो सकता है। अगर नौकरी में हो तो काम में तनाव उत्पन्न होना, समस्याएं आ जाना, या काम में बदलाव हो सकता है, या नौकरी भी छूट सकती है। इनमें से कुछ ना कुछ भी हो सकता है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या पहले से आपने कर रखी हो तो उसमें कुछ न कुछ नई दिक्कतों का सामना करना पड़ना या कुछ उसमें अड़चनें आ जाना, ये स्थितियां आपके बारे में बन सकती है। तो इन 6 राशियों के जातकों को ग्रहण के बाद आने वाले 5-6 महीने तक के समय के कालखंड में बेहद सावधानी बरतनी
चाहिए। जो फैसले आप कर रहे होंगे या करेंगे भविष्य में, तो वो बड़े सोच समझकर आपको करने चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, लोगों के मन में हमेशा इस बात को लेकर बड़ी उलझन जैसी स्थिति रहती है कि हम क्या करें और क्या ना करें, ये करें या वो करें। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए, आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, खासकर ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हो। आप ध्यान लगाएं, मौन की साधना करें। ग्रहण खत्म होने के बाद आपको स्नान करना चाहिए, या इन दिनों आने वाले समय में पितरों का स्मरण या उनका तर्पण भी कर सकते हैं। और हाँ, आने वाले 5-6 महीने के कालखंड में आप किसी भी चीज का दान जरूर कर सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ग्रहण के दौरान भोजन और जल का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण देखना मना है। हाँ, वैसे आप देख भी सकते हो, अगर ना देखे तो बहुत बढ़िया रहेगा। नए काम की शुरुआत या निवेश इन दिनों में करने से आपको बचना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, विवाद और झगड़े से इन दिनों में आपको दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है, इसमें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ज्योतिष हमें ये अवसर देता है कि हम ग्रहण के समय समय पर आत्मचिंतन करने या अपने मन को शांत करने और अपनी साधना करने का अवसर ज्योतिष हमें देता है। तो ग्रहण को एक अवसर की तरह देखिए, अपना मन और आत्मा को शुद्ध करने का। तो मित्रों, धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल कुंडली की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सहयोग से ही इस बात को और लोगों तक हमें पहुंचाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं ऐसे ही किसी और सच्चाई के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।